जब ये डूबते हिलाते हैं तो उसमें लोग नई नई छलांगे क्यों मारते जा रहे हैं? वो एक अंसर जट साहब हैं, आप सब जानते हैं उनको। वैसे आप उनको मिस्टर पतलू के नाम से जानते हैं, उनका असल नाम है, टिकटॉक के बड़े किंग शिंग हैं। जी। और मल्टीपल टाइम के टिकटॉक पे बैन होते थे। एक टाइम था वो अपने मुंह पे मास्क नकाब लगा के प्रोग्राम करते थे टिकटॉक पे, क्योंकि उनकी शक्ल ही AI सॉफ्टवेयर से वो बैन करते थे। जो अकाउंट खोलते थे बंद हो जाता था। सर आप उनको गिफ्ट तो नहीं भेजते थे? नहीं सर, अल्लाह का शुक्र ऐसे गलतियां कभी नहीं की, विच आई नेवर अंडरस्टैंड। नहीं तो आपके पास ब्लैक मनी नहीं है? Why would people want to send? अगर होता मेरे पास ब्लैक मनी तो मैं हफ्ते के 2 दिन तुम लोगों के साथ यहाँ पे बहस करने सर खमाने आया करता। मुझे जरा अजीब बात बता रहे हो यार। तो इथों भी तो पैसे तो कोई नहीं लगते। वही कह रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे आता, मैं कहीं मोनाको शहर आप हमें बुला लेते। मैं किसी मोनाको शहर को किसी वो जुए खाने में लगा रहा था, जिस तरह पता ना वो एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनके बेटे से शौक पूरा किया करते थे मलक रियाज के पैसों से। वहाँ भी मलक रियाज इस मुल्क के हर जगह जितने कुछ टूरिस्ट होते मलक रियाज जी सर वो आई नो हाँ वो याद है जो सबसे अच्छे बहुत अच्छी चीफ जस्टिस थे वो। अच्छा जी, वो जो है मत्स्य पत्तू उन्होंने एक चैनल लॉन्च किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसकी जो इफ्तारी तकरीब थी उस पर जो हमारे वजीर इत्तलात साहब हैं वफाकी तारक साहब, उन्होंने जाकर इफ्तार किया है। और अब वो फिर क्यों आ गए हैं जबकि नुक्ता डूब रहा है? यू नो नुक्ता डज वेरी गुड जर्नलिज्म, जैसे कि आपने बताया इन डेप्थ जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब वो सस्टेनेबल है या नहीं है मॉडर्न सिस्टम के अंदर? क्या ये चैनल सस्टेनेबल है या नहीं है? मिस्टर पत्तू साहब जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कुछ देर पहले, ठीक है, रेहान तारिक साहब को। उसमें उन्होंने बताई थी, ये अलूट किया था कि वो एक नया चैनल ला रहे हैं। उन्होंने पूछा कौन पीछे है, तो उन्होंने फिर ऐसे कहा कि वो ना बड़े बड़े बूट पहनते। उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा एड्डे बड़े बड़े बूट पहनते हैं, ठीक है। तो फिर आप समझ जाएं, आप भी समझ जाएं कि वो बूटों वाले कौन है, बूटों की चाप। बजरी डालने वाले भी वैसे इतने लंबे लंबे बूट पाते हैं। हाँ, इसलिए तो देखें सब एक पेज पे इकट्ठे हो गए। अता तारक साहब ने उस चैनल का ब्रांड का इफ्तार किया, जिसके जो हेड हैं या जो भी फेस हैं, मतलब वो कंस्ट्रक्शन का काम ही करते हैं, जो फेस हैं वो काफी इमरान खान से मोहब्बत रखते थे। तो देखिए ना, कोई तो ऐसा ताकत थी कि जो इनको एक अपने माइंड में ना आई एम ट्राइंग टू प्रोसेस, ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ रिजॉल्व दिस, कि मैं आपको किस तरह बगैर किसी को नाराज किए किस तरह ये एक्सप्लेन करूं कि ये कहाँ से चले और कहाँ ये मामला पहुंचा। आप ऐसा करें, आप पूरा सुनाएं वाकया, फिर हम एडिट कर देंगे। ऐसे ही करते हैं। अच्छा देखिए, सो वो जो बूटों वाले हैं ना, वो क्या अल्लाह खैर करे, शुरू ही बूटा तो है। इसीलिए तो मैं सोच रहा था बिजनेस महकमा नहीं, जूते बनाने का काम मेरे दोस्त करते हैं, उनका काम है। साहिवाल के बहुत सारे लोग होते हैं वो जूते बनाते हैं, बहुत सारे आप जानते भी होंगे। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो वो ना लोगों को मिलते हैं ना आजकल, वो कहते थे कि आप ना मुल्क के लिए कुछ करें, ठीक है ना। तो वो अगला बंदा कहता था कि यार मुल्क दे ले तुसी खर्चा करो। तो वो कहते थे नहीं, मुल्क के लिए मोहब्बत भी कोई चीज होती है। बट दे फिगर आउट कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। राणा साहब एक गल छोटी जी ताड़ी सी, उन्होंने कहा कि मुल्क दी मोहब्बत वास्ते करो, ते अगले बंदे ने कहा पिछले वाले तो 40 करोड़ दिता सी ते मैनू कहना कि खाली मुल्क दी मोहब्बत कम करो, साडी वाली मुल्क दी मोहब्बत। तो अब उन्होंने क्या फिगर आउट किया है? उन्होंने फिगर आउट ये किया है कि इससे बेहतर तरीका ये है कि ये जो फेमस लोग हैं ना, इनके खिलाफ बनाए केसेस और फिर इनको कहें कि अगर आपने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में से नाम निकालना है, अगर आपने मुल्क में रहना है, तो आप ये काम कर लें, चैनल बनाएं, टिकटॉक पे आए, यूट्यूब पे आए और फिर वहाँ पर शो करेंगे मुल्क। अब ये जो पतलू है ये अब अकेला नहीं है। अब आप देखिएगा कि इस तरह के और भी जो यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स हैं, अगर उनको जान की मान पाऊं, केसेस तो डकी भाई के ऊपर भी है, तो डकी की हो गई ना जमानत। आप देखिएगा कि डकी की टून और वो जो बातें, अब देखिएगा क्या होता है। वो जो है अपना वो क्या है एस्ट्रोलॉजी, हाँ मैं ये कहने लगा था कि एस्ट्रोलॉजी वो ऑलरेडी वो कर चुकी है। वो खड़ी होकर बता रही थी कि देखो स्मोक तो खत्म हो गई है, कितना अच्छा काम कर रही है ना मरीम नवाज पंजाब गवर्नमेंट। पैसा बोलता है हो पैसा। 800 की फिगर थी, हो गई स्मोक कम काफी। तो ये कम से कम इसके साथ कुछ खिला दिया कर, फिर है बिस्किट खिला दिया कर। वो एस्ट्रोलॉजी वाली तो इसलिए कह रही है ना, उनके तो काम बने, तेरे भी बने तो हमें भी कुछ कर दिया कर। देख रहा हूँ कम हो गई है पहले। सो थिंग इज कि आप किसी को खांसी होते देखिए आपने साथ यार सीरियस सवाल पूछ रहे हो कि मजाक कर रहे हो? किसी को खांसी नहीं। मेरे घर के अंदर कोई आदमी मैं क्या कह रहा था जो इस अली मेरा गला खराब हो रहा है, मैं वो लेकर बैठा हुआ हूँ, अभी मैंने चाय पी है। छोटे बच्चों से लेकर तो मेरे बुजुर्ग वालिदैन तक सब जो हैं, दोनों बच्चे बीमार रहे हैं, मेरी वाइफ बीमार है, मेरे भी दोनों बच्चे बीमार हैं, मैं क्या
ज्यादा पैसे दिया करें जी, इतने आराम से थोड़े से अच्छा, मैं प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा मैं वो तो माशाल्लाह अब अली इसमें से ना कार्ड देना यार, तुम्हारी मेहरबानी है। जो मैंने बातें की है ना गलत, वो कार्ड देना। गलत बातें कर देंगे ना, हम कार्ड देंगे। आप पूरी करें। कोई गलत बात नहीं, सब आप नहीं कर रहे। आपके ऊपर मीरा का इंटरव्यू हुआ था, उसने कहा वो जो इसको प्लीज एडिट कर दिया, उसने कहा कर देंगे हम, तुम कर पूरी वीडियो लगा दी। तो एनीवे जी ये सिचुएशन है। अच्छा नहीं सर, बात सुनिए, फिर आप ये कह रहे हैं कि फिर वो तगड़े हैं ना, वो सबको लाइन में ले आते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा ना इस पे इख्तलाफ करने लगा। नहीं, इख्तलाफ नहीं करना। अब बात ये है कि वो जीरो ने कहा था ना कि जिनको वो कह रहे थे कि आप बलवतनी में कुछ करें, वो खैर मनान। मैं तनकीदी आवाज जो है ना, आप देखिए आवाज बन रहे हैं। नहीं, तनकीदी आवाज। अच्छा तनकीद। यार मुझे जो तनकीद मेरी ये है कि ये प्लेबुक भी क्या फैज साहब साथ ले गए थे, इनको पता नहीं था पहले से। यार आप मुझे एक बात बताएं। फिर तनकीद ये है कि ये डिलेड काम हो रहा है, ये डिलेड हो रहा है ना। यार आपको एक बात का पता है, आपको एक बात का पता है कैसे होता है, ठीक है? या तो आपको आता ना हो, आपको आता है, आपसे होता है, तो करते हैं वो, उन्होंने खोले हुए हैं कल से 3 दिन नीले पीले रंग के 4-5 चैनल। एक साबिक आपकी जो प्रोजेक्ट है, आपका एक साबिक प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे साबिक प्रोजेक्ट के लिए ये कह रहा है 2 दिन से 3 पिछले 2 हफ्ते से एक साबिक प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे साबिक प्रोजेक्ट के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है कि जी इसको 39 करोड़ रुपया दिया गया था इसके प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? वो कौन सा, वो कोई आलमी गांव बना रहे थे उसमें वो, ठीक है? और उसमें खला भी थी साथ। तो वो जो हमें क्या पता भाई, हम अंगूठा छाप लोग हैं, हमें थोड़ी पता क्या बात। आप इतने अंगूठा छाप है नहीं ना, जिनकी बात हो रही है वो तो बड़े अंगूठा छाप है। अच्छा, तो आपको इस बात का पता है कि पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है? दूसरा, एक वो घी वाला चोपड़ा हुआ जो चैनल है लाल रंग का, उसको ये कहा गया कि जी आपका ये जमीन का मसला है, आपका मसला हल करा देते हैं, तो आप जो है ना वो मुल्क के लिए कुछ करें। जो राणा साहब कह रहे हैं कि आप मुल्क के लिए कुछ करें, तो कहते हैं जी कैसे, मुल्क के लिए जान भी हाजिर है, आपने मेरा इतना बड़ा काम करा दिया है, तो मेरे लिए जो आप कहेंगे। उन्होंने कहा जी आपने जो है ना वो एक चैनल खोलना है, आपको लिस्ट आ जाएगी, आपने घबराना नहीं है, एंकर भी आपको मिल जाएंगे, तनख्वाहें भी आपको पता चल जाएंगी, आपने सिर्फ चैनल खोलना है, आपने लाइसेंस से ऐप है, ये पैसे दो जमा कराओ, कल सवेरे माशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे चैनल खुल जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है जी, चैनल खोल लिया। तो जब आपको एक काम आता है, अच्छा 3 साल हो गए हैं, 2022 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब मुझे ये बात मेरे जानने वाले ने ये बात बताई कि जी वो इमरान खान साहब जो है ना, उनकी ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाब स्ट्रेटजी थी कि कोई बंदा चाहे उनका सपोर्टर है या नहीं है, वो उसको ना अपने पास ये टिकटॉकर्स जो है ना, उसके अगर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सबके व्यूज़ अच्छे आ रहे हों, यानी 1-2 बुला लेने 1,00,000-2 लाख वाले, बाकी सारे जो है ना वो 2,500, 4,000, 6,000, 11,000 वाले भी बुला लेने, और उन्होंने बैठना है, और अगले दिन से जो है ना वो कहेंगे यार इमरान ने हमें बुलाया है, बड़ी इज्जत दी है, और तो कभी किसी ने बुलाया नहीं। इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उनके व्यूज़ भी आना शुरू हो गए पीटीआई की वजह से, और वो पीटीआई में कन्वर्ट भी हो गए, और साथ साथ 9 मई के जो लाइव ट्रांसमिशंस हैं वो भी उन्होंने की हैं। आपको पता है कितने सारे टिकटॉकर्स जो थे वो इस वजह से पकड़े गए थे कि वो जियो लोकेशंस पर मौजूद थे। तो जब आपको एक काम आता है, आप असल मकाम पर पहुंच भी गए हैं कि यार ये डिजिटल वाले जो है ना, इनके साथ हमने करना है। मुझे ये भी पता है कि 2024 के इलेक्शन से पहले जो बड़े बड़े बजर जुमर थे उनके बारे में ये कहा गया, जिस टाइम मियां साहब आए ना पाकिस्तान, ये उस वक्त फौरन की बात है, तो उस वक्त ये फैसला हुआ कि जी आपने जो है ना वो पैसे जो है वो लगाने हैं, इतने पैसे लगाने हैं। ये 20 बड़े एंकर हैं जो कि यूट्यूबर्स हैं बड़े पाकिस्तान के, कुछ पाकिस्तान के अंदर है, कुछ पाकिस्तान से बाहर है। उनमें ऐसे भी थे जो कि किसी ज़माने में जो है वो क्या कहते हैं बड़े करीबी होते थे, आजकल वो जो है ना वो ख़बरें चल रही होती हैं उनकी, एक दूसरे से लड़ रहे हैं वो ग्लव दिखा दिखा के। तो ऐसे ऐसे लोग भी उसमें शामिल थे। वो आपकी तारीफ़ करेंगे, ठीक है, नून लीग की तारीफ़ करेंगे। तो आपको ये बात पता है आज से 3 साल पहले से कि आपने करना क्या है। वाई डिड इट टेक यू 3 years? मैं बताता हूँ। 27वीं तरमीम नहीं, उन्होंने कहा कि हमने जो है ना द इनिशियल स्टांस वाज कि हमने पॉलिटिक्स में नहीं आना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, हमने ये नहीं करना। तो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर है, दारे हैं, तो ये करेंगे। उन्होंने लाकर बड़ी मीटिंग्स हुई जिसमें कि आमने सामने बैठे, वज़ीर आज़म साहब ने कहा ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे, सब कुछ होगा। आएगा बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त। लो जी, फंड्स वगैरह भी जारी हो गए, वो सारा मामला चल रहा था। जो लोग आकर बैठे, जो सिविलियन गवर्नमेंट के लोग हैं, वो अपनी जेबें जुबे भरते बुरते रहे, अपने मामला वो करते रहे, और जो ये वाला काम था वो हुआ नहीं, और ये फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती रही। अब ये मामला आया कि उन्होंने कहा कि
सानू आप करना पैना, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। तो इस वजह से ये अब मामला शुरू हुआ है। इनको आता ही नहीं, इनको पता ही नहीं, कोई और कर भी नहीं सकता ना यार। देखिए जिस तरह से वो चीजों को मैनेज कर सकते हैं ना, ये केसेस भाई बात सिंपल सी वही क्या है, मैनेज तू छोड़ दे। आपको पता है जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो आज से 2 साल पहले जो है वो चीफ मिनिस्टर होते थे पंजाब के। आपको पता है 9 मई के ऊपर केसेस के ऊपर क्या तनकीद है, क्यों नहीं फैसले हो रहे हैं? क्योंकि केसेस जो है वो ठीक नहीं बने हुए। तो आप उनसे ये इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतने अच्छे केसेस बनाएंगे? आपको पता है अभी भी जो FIA वाला केस है वो किसने उठाया?